हर जगह पर एक पैकेजिंग, डेलीगेशन भेजने से क्या हम उससे किसी से लिखित में कुछ लिखा के ला पाए? जुमले ज्यादा छोड़े, अचीवमेंट्स कम है आपके गिनाने को। कि हमारा जो सवाल है वो इसको लेकर है कि कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आज शायद ऑपरेशन सिंदूर की भी नौबत नहीं आती अगर हम उस टेररिज्म एक्टिविटी का पहले ही इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स हो जाते। एक विपक्षी सांसद के तौर पर क्या आपकी स्थिति ज्यादा मुश्किल थी? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विदेशों में आप लोग गए होंगे तो सीज फायर को भी लेकर सवाल पूछे गए होंगे और आप बता रहे होंगे वही बात जो भारत का विदेश मंत्रालय या भारत की आर्मी बता रही है कि डीजीएमओ का कॉल आया, टाइम फिक्स किया गया और फिर जब उन्होंने पेशकश की तब हमने किया। लेकिन देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से लेकर सब पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर जब ट्रंप का कॉल आया। इस पर आपका क्या स्टैंड है? स्टैंड बहुत क्लियर है कि जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है, हमने हमेशा यही कहा है कि नो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस विल बी टॉलरेटेड। और वो कई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, देखिए बहुत सारे देश हैं जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं। अगर वो कोई कंसर्न जाहिर करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं कांग्रेस क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रहा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम टेरर अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बाकायदा मेरा पक्ष जो है और हमने कहा था वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडिया। लेकिन कितना बड़ा ये विरोधाभास, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी विपक्षी सांसद, आपने कहा पार्टी का पूरा समर्थन था, लेकिन संजय राउत जब बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर, आपके लिए कितनी मुश्किल स्थिति बनती है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेता हैं और वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। ये उनको मैं एग्जैक्ट कोट कर रही हूँ प्रियंका। मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, पर जहाँ तक मुझे पता है कि उन्होंने उसके बारे में स्पष्टीकरण भी दिया था कि व्हाट डिड ही मीन बाय इट। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो सवाल है वो इसको लेकर है कि कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आज शायद ऑपरेशन सिंदूर की भी नौबत नहीं आती अगर हम उस टेररिज्म एक्टिविटी का पहले ही इंटेलिजेंस हमें इनपुट्स हो जाते और हम ये जानों को बचा सकते थे। अब देश के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे प्रियंका जी, और उसी पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि कश्मीर को लेकर आपने जो बात कही है वो देश में लोग मानते हैं, नागरिक मानते हैं, इस बात को सत्य मानते हैं। लेकिन एक तरफ जयराम रमेश जी थे जिनका ये कहना था कि एक तरफ आतंकी कश्मीर में घूम रहे हैं, एक तरफ हमारे सांसद घूम रहे हैं। उन्होंने लगभग एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। संजय राउत जी ने कहा कि कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन ये सरकार कर रही है, ये टूर ट्रैवल कंपनी खोल के सांसदों को भेजकर। आपको नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसी बात हो और सांसद वहां जाकर कुछ और बोल लें तो फिर एक विरोधाभास होता है? दोनों पर आपका जवाब, जयराम जी और संजय जी के इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर। सांसद नहीं, सांसद जो गए थे इंटरनेशनल डेलीगेशन पे इंडिया का पक्ष रखने गए थे, टेररिज्म के खिलाफ बोलने गए थे और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो मेजर्ड रिस्पांस रहा पाकिस्तान को और उनके आतंकी कैंप्स को ख़त्म करने में, उसके बारे में रखने गए थे। रही बात डोमेस्टिकली कौन क्या कह रहा था उस समय पर, मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहूँगी, बट आई कैन से दिस वन थिंग वेरी क्लियरली। 370 धारा हटने का वेलकम हमारी पार्टी ने किया था और ये हमारे वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की मांग रही थी और वो पूरा जब हुआ था हम सभी ने उसको वेलकम किया था। इस बात में सत्यता है कि अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुए हैं, उमर अब्दुल्ला जी ऑपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन में जो रहते हैं बीजेपी से, वो चुनाव जीत कर आए। मैंने ये भी बात रखी कि वो स्टेटहुड की मांग लगातार करते आए हैं, पर जब उनको असेंबली में पोस्ट पहलगाम टेरर, जब असेंबली में उन्होंने बात रखी, इवन इफ ही इज अपोज टू द आइडिया ऑफ बीजेपी, उन्होंने ये कहा इस समय पे स्टेटहुड मांगना एक गलत काम होगा, इसलिए मैं चाहता हूं पहले टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हम अपना पूरा योगदान दें। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स रखे थे जनता के सामने और वहाँ के डायस्पोरा के सामने कि जो इस पे सवाल उठाते हैं, खास करके पाकिस्तान उसको अपना एजेंडा बनाता है, कश्मीर को अपना एजेंडा बनाता है, वो ये बात कान खोलकर सुन लें कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, चाहे कलकत्ता हो या मुंबई हो, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब एक साथ खड़े हैं। और आपकी जो मंशा रही थी हमारे देश को धर्म के आधार पर डिवाइड करने की, जो आपका अंदरूनी जिन्ना जाग उठा था 1947 का, अब आपको 2025 के भाषण में जाग उठा था, वो हम कामयाब होने नहीं देंगे। और वो हमारे देश के हर एक नागरिक ने उसमें विश्वास जताया है और एकजुट होकर खड़े रहे और जवाबदेही तय की है और उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।